नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन ढाका। आज शुरू करते हैं पाठ नंबर 2 मनोविज्ञान की विधियाँ। प्रश्न नंबर 1, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, परिभाषा है। तो वाटसन। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, परिभाषा वाटसन की है। प्रश्न नंबर 2, निरीक्षण विधि का अन्य नाम क्या है। तो निरीक्षण विधि को परीक्षण विधि भी कहा जाता है। निरीक्षण विधि का निर्माण वाटसन ने किया था। प्रश्न नंबर 3, परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं। परीक्षण निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। सहभागी परीक्षण, असहभागी परीक्षण, स्वाभाविक परीक्षण। सहभागी परीक्षण में परीक्षणकर्ता साथ में क्रिया करके परीक्षण करते हैं। असहभागी में दूर से क्रिया करते हैं। प्रश्न नंबर 4, किस विधि का उपयोग नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा व्यक्तियों के रोगात्मक लक्षण को पहचानने तथा कारणों का पता लगाने में किया जाता है। तो केस स्टडी। प्रश्न नंबर 5, किस विधि को नैदानिक विधि भी कहा जाता है। तो केस स्टडी को नैदानिक विधि भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6, किस विधि में मां के गर्भधारण से लेकर वर्तमान तक होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो केस स्टडी। प्रश्न नंबर 7, सामान्यतः 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से आमने सामने बैठकर की गई बातचीत को क्या कहते हैं या क्या कहलाती है। तो साक्षात्कार कहलाता है। प्रश्न नंबर 8, साक्षात्कार आमने सामने किया गया एक संवादोचित आदान प्रदान है जहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ सूचनाएं प्राप्त करता है। निम्न परिभाषा है। तो निम्न परिभाषा डेजी ने की है। प्रश्न नंबर 9, साक्षात्कार एक आमने सामने की अंतर्वैयक्तिक भूमिका परिस्थिति होती है जिसमें एक व्यक्ति अर्थात भेंटकर्ता साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति अर्थात प्रत्यार्थी से शोध समस्या से संबंधित उत्तरों की प्राप्ति के लिए प्रश्न करता है। निम्न परिभाषा है करलिंगर की। प्रश्न नंबर 9, कार्य या उद्देश्य के आधार पर साक्षात्कार कितने प्रकार का होता है। तो कार्य या उद्देश्य के आधार पर साक्षात्कार 5 प्रकार का होता है। नैदानिक साक्षात्कार, शोध साक्षात्कार, निदानात्मक साक्षात्कार, चयन साक्षात्कार और केंद्रित साक्षात्कार। प्रश्न नंबर 11, रचना के आधार पर साक्षात्कार कितने प्रकार का होता है। तो रचना के आधार पर साक्षात्कार 2 प्रकार का होता है। संरचित साक्षात्कार, असंरचित साक्षात्कार। प्रश्न नंबर 12, किस साक्षात्कार को गहन साक्षात्कार भी कहा जाता है। तो नैदानिक साक्षात्कार को गहन साक्षात्कार भी कहा जाता है। किस साक्षात्कार में भेंटकर्ता साक्षात्कार किए जाने वाले व्यक्ति की अंतर्निहित भावनाओं, प्रेरणाओं एवं संघर्षों के अध्ययन में अधिक रुचि दिखलाता है कहलाता है नैदानिक साक्षात्कार। प्रश्न नंबर 14, किस तरह के साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता को ये पहले से पता होता है कि साक्षात्कार किए जाने वाले व्यक्ति से उसे किन किन भावनाओं, संघर्षों, घटनाओं आदि के बारे में बातचीत करना है। तो सही उत्तर है नैदानिक साक्षात्कार या गहन साक्षात्कार। प्रश्न नंबर 15, किस तरह के साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य शोध समस्याओं के प्रस्तावित समाधान के बारे में विस्तृत ब्यौरा तैयार करना होता है। तो सही उत्तर है शोध साक्षात्कार। प्रश्न नंबर 16, इस तरह का शोध अधिकतर उन वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है जो किसी विशेष समस्या का उत्तर तुरंत पा लेना चाहते हैं। निम्न परिभाषा है। तो यंग महोदय की शोध साक्षात्कार पर ये
परिभाषाएं। प्रश्न नंबर 17, समाजशास्त्रियों द्वारा इस ढंग के साक्षात्कार का उपयोग समाज की समस्याओं का निदान करने में किया जाता है, कहलाता है निदानात्मक साक्षात्कार कहलाता है। प्रश्न नंबर 18, किस तरह के साक्षात्कार का मूल उद्देश्य ये पता लगाना होता है कि विषयी कहाँ तक अपनी मनोवृत्ति, अभिक्षमता, क्षमता, अनुभव एवं योग्यता के आधार पर अमुक पद या नौकरी के लिए योग्य होगा। सही उत्तर है चयन साक्षात्कार। विषय का मतलब होता है जो साक्षात्कार देता है। प्रश्न नंबर 19, किस प्रकार के साक्षात्कार में सिर्फ उन्हीं परिस्थितियों पर प्रकाश डाला जाता है जिनका विश्लेषण साक्षात्कार के पहले किया जा चुका होता है, तो उसे केंद्रित साक्षात्कार कहा जाता है। प्रश्न नंबर 20, किस तरह के साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता विषय से पूर्व निर्धारित प्रश्नों को एक निश्चित क्रम में पूछता है तथा विषय द्वारा दिए गए उत्तरों एक मानकीकृत फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है, तो संरचित साक्षात्कार में। प्रश्न नंबर 21, संरचित साक्षात्कार को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो संरचित साक्षात्कार को अन्य औपचारिक साक्षात्कार या प्रतिकृत साक्षात्कार के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 22, मनोविज्ञान की सबसे प्रमुख एवं वैज्ञानिक विधि कौन सी है, तो प्रयोगात्मक विधि मनोविज्ञान की सबसे वैज्ञानिक और सबसे प्रमुख विधि है। प्रश्न नंबर 23, साधारणतया किसी व्यवहार एवं मानसिक क्रियाओं को किसी नियंत्रित अवस्था में क्रमबद्ध अध्ययन या परीक्षण करना ही रिक्त स्थान कहलाता है, तो प्रयोग कहलाता है। प्रश्न नंबर 24, किसी भी मनोवैज्ञानिक प्रयोग में मुख्यतः कितने चर होते हैं, तो 3 चर होते हैं, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और संगत या नियंत्रित चर। धन्यवाद दोस्तों।